नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और मैं बात करूंगा आज मेरठ की सीट को लेकर के। सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली मेरठ, क्रांति धरा इसको बोलते हैं। और यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जो लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस सीट पर डाउट लग रहा था क्योंकि पिछली बार जो जीत हुई है उसका अंतर ज़्यादा नहीं था, लगभग 4,500 वोटों से जीत हुई। लेकिन इस बार कोई भी जोखिम बीजेपी नहीं उठाना चाहती, इस सीट को गंवाना नहीं चाहती, इसीलिए काफ़ी दिनों से इस सीट के लिए मंथन किया जा रहा था। और जो वर्तमान में सांसद है राजेंद्र अग्रवाल, उनका टिकट काट दिया गया है। अब टिकट दिया गया है अरुण गोविल। ये अरुण गोविल वही हैं जो रामायण में आपने देखा, जो राम का रोल जिन्होंने निभाया था, तो उनको टिकट दिया गया है। अब ये कितने सटीक बैठेंगे मेरठ की सीट के लिए, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सीट को गठबंधन भी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। गठबंधन से, इंडिया अलायंस से भी बड़े कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, जिनका नाम है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह। और भानु प्रताप सिंह आप सभी जानते हो, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और कई आंदोलनों में, किसान आंदोलन हो, एनआरसी हो, सीए हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और सोशल मीडिया पे अलग उनकी एक छवि है, सभी सोशल मीडिया पर वो छाए रहते हैं। तो मजबूत कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की तरफ से भी है। ऐसे ही मायावती जी ने भी दाव खेला है, और मायावती जी ने ऐसा दाव खेला है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई थी। यानी कि देवव्रत त्यागी को टिकट दिया बीएसपी ने। बीएसपी इस बात को मानकर चल रही थी कि इस बार मुस्लिम समाज जो है वो बीएसपी के साथ आने वाला है। और जिस तरह से 2022 में एक तरफा वोट देने के बाद समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, तो एक मौका बीएसपी को दिया जाए, इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात चल रही है। और मुस्लिम समाज जो है वो बीएसपी के साथ आने की कोशिश कर रहा है। वहीं दलितों ने जो 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लगभग 30 से 35% कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए तो बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, लेकिन उन्होंने भी एक मौका देके देखा था। वो भी अब इस बात को मान रहे हैं कि हम तो वहीं जाएंगे जहां उनकी पार्टी है। तो दलितों की 100% वोट, हम 90% कह सकते हैं, इस बार बीएसपी के साथ जाने वाली है। और मुस्लिम समाज अगर जिस तरह का वो चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम बीएसपी की तरफ जाएंगे तो सत्ता बदल सकती है, तो अगर मुस्लिम भी आ गया तो, और त्यागी समाज से जैसे टिकट दिया गया, अगर वो भी बीजेपी का वोटर बीएसपी के साथ आ गया तो कुछ और ही माहौल बन सकता है। यानी कि मुकाबला टक्कर का है, कड़ा है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बीजेपी के लिए टेंशन बीएसपी ने बढ़ाई है, और समाजवादी पार्टी ने भी या गठबंधन ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इसीलिए इस सीट को काटा गया है, बदला गया है। जहां यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीएसपी या समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां मुस्लिम समाज को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी ने, गठबंधन की तरफ से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट आया है, और ना ही बीएसपी की तरफ से। बीएसपी ने जनरल सीट है ये, बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को टिकट दिया जनरल सीट पे, लेकिन गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने एससी कैंडिडेट एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है। उन्होंने भी अपना एक दांव खेला है। ये कड़ा मुकाबला होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और जिस तरह से माना जा रहा है कि यहां मुस्लिम कैंडिडेट की, मुस्लिम जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा आबादी है, दूसरे नंबर पर दलित हैं, फिर वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, और कई गुज्जर हैं, जाट हैं, और कई जातियां हैं। लेकिन 3 सबसे बड़ी जातियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 पे मुस्लिम समाज, जो लगभग 6-6.5 लाख होंगे इस बार मेरठ की सीट पर, और लगभग 3.5 से 4 लाख यहाँ दलितों की वोट होंगी। यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक तरफा चुनाव हो सकता है। यानी कि अगर ये दो किसी के साथ जाएंगे, दूसरी जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं, सैनी हैं, वो भी गठबंधन के साथ जा सकते हैं या बीएसपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम मोटी मोटी बात करें कि अगर मुस्लिम दलित ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, एक तरफा किसी की तरफ चले जाते हैं, तो जीत उनकी होगी।
अगर ये गठबंधन के साथ चले गए तो गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा, और ये अगर बीएसपी के साथ चले गए तो बीएसपी चुनाव जीत सकती है। और ये बात भी है कि जो मुस्लिम है और दलित है वो बीजेपी के ज्यादातर पक्ष में नहीं है, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीएसपी या समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो उनके साथ है ही। जैसे मैंने बताया कि तीसरे नंबर पर यहां वैश्य बनियों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं 80% वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ब्राह्मण जाएंगे, लेकिन 100% कहीं नहीं जाते, वो बीएसपी में भी जाते हैं। जिस तरह से बीएसपी ने ब्राह्मण को टिकट देना, बनियों को टिकट देना और क्षत्रिय, ठाकुर सारी जातियों को टिकट देना शुरू किया है, एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर क्रिएट किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम संविधान से चलते हैं और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। और सर्व समाज की पार्टी है। पहले बहुजन हिताय भोजन सुखाय का नारा लगता था। बाद में जब सत्ता आई तो ये नारा बीएसपी ने चेंज किया, फिर सबको लेकर चलने का, क्योंकि जब सत्ता आई गई तो उसके बाद सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगी। तो बीएसपी जो बात कहती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उस तरह से टिकट भी बांटने का काम बीएसपी कर रही है। और बीएसपी ने जिस तरह से टिकट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिए हैं, वहां पर बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। हम मेरठ की तो बात कर ही रहे हैं। मेरठ का माहौल मैंने बताया, अगर मुस्लिम समाज और दलित समाज एक साथ जिसकी तरफ जाएंगे तो चुनाव या सांसद उसी पार्टी का बन सकता है। और जिस तरह से 2022 से अखिलेश से नाराज मुस्लिम समाज के लोग थे, अगर वो इधर बीएसपी की तरफ आ गए, जैसे ज्यादातर सीटों पे जा रहे हैं, तो बीएसपी का कैंडिडेट भी जीत सकता है। और अगर वो नहीं आ पाए, और जिस तरह से जाटव समाज से एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जाटव समाज से आते हैं, उनको टिकट दिया गया है, और बीएसपी के जो वोटर्स हैं अगर वो इस चीज को देखकर उधर चले गए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन भी जीत सकता है। और अगर इनमें बंटवारा हो गया, हाथी मतलब बीएसपी के साथ चले गए, कुछ मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, कुछ दलित उसके साथ चले गए समाजवादी के पास, कुछ बीजेपी पे चले गए, कुछ बीएसपी पे रह गए, तो बंटवारा होगा। और उससे सबसे बड़ा बंटवारा होगा अगर यहाँ पे एआईएमआईएम की पार्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है, तो बहुत बड़ा बंटवारा हमें देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा बंटवारा मुस्लिम समाज से होगा। तो मुस्लिम समाज की सबसे ज़्यादा आबादी है, वो तय करेगा कि मेरठ की सीट किसके खाते में जाने वाली है। तो ये बंटवारा अगर हो गया तो बीजेपी निश्चित ही चुनाव जीत जाएगी। वो तो समय बताएगा कि क्या होने वाला है, किस तरह से वोटर इस बार किसका साथ देने वाला है। क्या बीजेपी ने जो काम किए उससे जनता खुश है? अगर खुश है तो वो उनके साथ जाएंगे, अगर खुश भी नहीं है और ये बंटवारा होता है तो भी बीजेपी जीत सकती है। अब माहौल किसकी तरफ बन रहा है, किसके साथ जनता जाएगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीएसपी के टिकट्स जैसे बागपत में दिया गया है, मवैश्य को दिया गया है, और मुजफ्फरनगर में धार सिंह प्रजापति को दिया गया है, वहाँ पे बिजनौर में चौधरी विजेंद्र सिंह जाट उनको दिया गया है, और मेरठ में त्यागी को टिकट दिया गया। यानी कि ये जो समीकरण है बीएसपी का, मायावती का, ये नुकसान सीधा सीधा पहुंचा रहा है बीजेपी को। जो लोग बीएसपी को बी टीम कहते थे, आज बीएसपी ने जिस तरह से टिकट देने शुरू किए हैं, तो लोगों का मानना है कि बीएसपी तो ए टीम है, और वो बीएसपी की वो जो बीजेपी है उसकी टेंशन बढ़ा दी है बीएसपी ने। तो लोगों का जो मानना था वो भी बहन जी ने अपने टिकट से ही गलत साबित कर दिया। अब इस सीट पे, मेरठ की सीट पे क्या होगा, मुजफ्फरनगर की सीट पर क्या होगा, बागपत की सीट वैसे तो मजबूत मानी जा रही है जिस तरह से आरएलडी और बीजेपी एक साथ मिले हैं, लेकिन मैंने कल भी बताया था अगर वो जो लोग नाराज हैं आरएलडी वाले मुस्लिम तो नाराज होंगे ही, और वहाँ की कुछ दलित, वहाँ की जो पिछड़ी जातियाँ अगर नाराज होकर एक तरफ किसी की तरफ आ गई तो कुछ और भी हो सकता है।
लेकिन मेरठ की सीट पर क्या होने वाला है, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। किसके खाते में इस बार ये सीट जाने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2019 में जब समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी तीनों चुनाव लड़े थे और बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल, एनडीए से यानी कि राजेंद्र अग्रवाल को टिकट मिला, तो कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। लगभग 4-4,500 से ही वोट मात्र जीत हुई थी और ये माना जा रहा था कि ये सीट जो है बीएसपी जीत जाएगी। वो अंत में, एंड में क्या हुआ वो आपको सबको पता है कि एंड में जाकर के कुछ वोटों से बीजेपी की जीत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।